महामुनिराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण प्रसाद सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, समस्त मुनि संघ की जय। लखेरी इंद्रगढ़ राजस्थान से पदम चंद जी जैन। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पंच कल्याणक में भगवान का मोक्ष कल्याणक में शांति धारा बाद में अभिषेक किया जाता है और फिर जिन प्रतिमा पर पहले अभिषेक बाद में शांति धारा, इसे क्यों और दोनों में अंतर क्या है? मोक्ष कल्याणक की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। रही बात शांति धारा को आगे पीछे की, तो ये सामाजिक व्यवस्था है। यदि व्यवस्था बनती है कि शांति धारा पहले कर ले, इससे सभी को अच्छी तरह से देखने में आ जाए। वो पहले अभिषेक कर लेते हैं, लोग भाग जाते हैं, सबको दिखना, महिलाओं आदि को दिखना बंद हो जाता है। इसलिए पहले अभिषेक कर लिया, बाद में शांति धारा कर ली। लेकिन सभी लोगों का मन है कि नहीं, हम अभिषेक करने के बाद सब लोग बैठे रहेंगे अच्छी तरह, तो शांति धारा बाद में कर ली। शांति धारा अभिषेक का ही बड़ा रूप है। जैसे अपन करते हैं ना पंच कल्याणक विधान, पंच कल्याणक और पंचणक पूजा, तो शांति धारा अभिषेक का बड़ा रूप है। उसमें बीजाक्षरों को संक्षेप में रूप लिया, इसमें विस्तार से लिया। इसलिए इस पर ज़्यादा वो राग द्वेष न करें। बस इतना है कि भगवान खाली किसी का इंतजार करते हुए पांडुक शिला पर बैठे न रहें। भगवान पांडुक शिला पर गीले बैठे हैं और लोग चले आ रहे हैं पीछे। कई जगह भगवान 6 बजे से बैठ जाते सुबह से, और 10 बजे तक बेचारे बैठे रहते। अब क्या करें, अब बेचारे कहूँ मैं तो, देखो अब बैठे बेचारे, भगत आ रहा है, वक्त को समय मिलेगा 9 बजे तो वो 9 बजे आएगा, 8 बजेगा तो 8 बजे आएगा। तो हम तो बेचारे कहूँगा, भगवान बेचारे बैठे हैं, हाँ भैया जमाना नहीं, भगवान बेचारे नहीं हैं। भगवान जब पांडुक शिला पर बैठे हैं तब अभिषेक करना चाहिए, ये महिमा है। हम जाएंगे तब अभिषेक होगा नहीं, जब भगवान अभिषेक का समय होगा उस समय हम जाएंगे, ऐसा होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा यह है, स्त्री महाराज जी के चरण को और पुरुष आरिका माता जी के चरण स्पर्श क्यों नहीं कर सकती? नहीं करना क्योंकि चाहिए। माता जी महाराज जी हमारे गुरु है। भगवान जिज्ञासा का समाधान कीजिए। देखो, एक गुरु होना और माँ होना अलग चीज होती है। यहाँ ये मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में माता पिता के संबंध नहीं रखे जाते। मोक्ष मार्ग जो है सील से संबंध रखता है, धर्म से संबंध रखता है। इसलिए आगम ने जो व्यवस्था बनाई है कि आरिका को, स्त्रियों को कम से कम 7 हाथ दूर रख करके वंदना करना चाहिए। 5 हाथ, 6 हाथ और 7 हाथ, इतने दूर से वंदना करने के लिए कहा गया। तो फिर जो मर्यादाएं बनाई हैं वो मर्यादाएं बनी रहना चाहिए। मैं पूछता हूं तुमसे, एक बार एक व्यक्ति ने कहा था कि महाराज जी, महिलाएं आपकी भैयावृत्ति क्यों नहीं कर सकती, चरण क्यों नहीं छू सकती? तो उन्होंने जिस टोन में पूछा तो हमने कहा कि बता दो, बता दो। हमने कहा मुझे तो क्या बात है। वो मेरे मुंह से, महाराज जी क्या बोल रहे आप? मैंने कहा मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब महाराज जी देखो, अब ये हंसी हंसी नहीं सांची हो जाएगी, मैं अभी हाल अपनी पत्नी को बुला लूंगा। तो मैंने कहा तेरी पत्नी से डरता कौन है, मुझे क्यों धमका रहा है, बुला ले। अब
महाराज मुझे क्या आपत्ति है? मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। देखो महाराज जी, देखो पर बाद में मत कहो ना। मैंने कि मैं तो जो बोलता हूं पहले भी वही बोल रहा हूं। मैंने कहा एक बात का जवाब दे देना। जब तुम कह रहे हो पुरुष और स्त्री में भेद नहीं है, आप लोग महिलाओं को इसलिए नहीं करने देते हैं क्योंकि आप लोगों का वैराग्य कमजोर है। आपको लगता है कि महिलाएं करेंगे तो हमारा वैराग्य राग में बदल जाएगा, इसलिए आपकी दीक्षा कच्ची है, शिक्षा कच्ची है, इसलिए डर के कारण नहीं कराते हो। तो मैंने कहा कि ये तो डरपोक बना देगा, और शेर कभी डरता है क्या? अरे मैंने कहा आजा भाई मैदान में। अब तूने छेड़ ही दिया है। देखो मेरा सिद्धांत है कोई मुझे छेड़े नहीं, और छेड़ दिया तो फिर छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा जब ये बात है तो जान दो जो कुछ होना। पर मेरे एक प्रश्न का जवाब देना। जब स्त्री पुरुष में हम कोई भेद नहीं रखेंगे, हमारी दीक्षा कच्ची नहीं है, हमारी शिक्षा भी और मेरा गुरु भी कच्चा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम स्त्री पुरुष का भेद मिटाना चाहते हैं। क्या स्त्री पुरुष का भेद? स्त्री ने छुए कि पुरुष ने दिए, क्या फर्क पड़ता है? ध्यान रखना, कटिंग करने वाले कहीं इतनी कटिंग नहीं निकाल दे व्हाट्सएप में। यदि मुझे आप बताएं, यदि आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी बहू, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, ओके, 1 मिनट को मान लो, रात के 10 बजे एक जवान बच्चा, आपका बेटा या आपके समाज का बच्चा, महाराज जी के कमरे में से भैयावृत्ति करते हुए निकल सकता है कि नहीं? अकेला, ओके, होते ही निकलते ही। अब रात के 10 बजे अकेले कमरे में यदि कोई जवान बच्ची पाई जाए, स्त्री पाई जाए, और वो बाहर निकले, तो आप लोगों की दृष्टि क्या होगी? बोलो, जल्दी बोल दो। अब यहां वहां मत देखो, जल्दी बोलो। वो भी कुछ नहीं थी, भैयावृत्ति करने गई थी, अकेली महिला थी, अकेली बच्ची थी, अकेली जवान कोई होती थी, और महाराज के कमरे में भैयावृत्ति करके 10 बजे बाहर निकली अकेली एकदम। फिर बताओ पुरुष अकेला हो सकता है कि नहीं भैयावृत्ति में? तो पुरुष स्त्री में कोई भेद नहीं, तो लड़की अकेली क्यों नहीं हो सकती? अब उस समय बाहर बैठे हुए लोगों में चर्चा क्या होगी? और सीसी कैमरा और लगा है, तो उसी में लड़का निकला तो कोई बात, लड़की निकली तो बोलो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? आपकी पत्नी अकेली निकली, बोलो महाराज के कमरे में से, बोले महाराज जी ये तो सहन नहीं होगा। मैंने कहा तुम्हारी आंखें खोटी हैं, इसलिए हम लोगों को सावधान रहना पड़ता है। तुम लोग खोटी हो, उन्हीं से मैंने हाँ कहलवा दिया। बोलो यदि ऐसा हुआ तो भैयावृत्ति कर रही है, मान लो उसका पड़ला उसी समय गिरा, अकेली है, और उसी समय कोई आया तो गलत भाव से नहीं गिरा, गिर सकता है कि नहीं? कितना अनर्थ हो जाएगा। मैंने कर लो सारे भारत के लोग मीटिंग कि हम स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं करेंगे, फिर निपटा लो, मैं निपटा दूंगा सबको। उन्होंने कहा नहीं महाराज ये तो गलत हो जाएगा, रात में स्त्री निकलेगी तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। पुरुष निकलेगा तो नहीं, वो कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा बस इसी गड़बड़ी के कारण से हम लोग नहीं छुआते हैं, और कोई बात नहीं। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना आचरणीयम, ये लोक के विरुद्ध है, भले दोनों के परिणामों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन लोक विरुद्ध क्या होगा? कोई अध्ययन देखेगा तो क्या होगा? अरे अध्ययन तो छोड़ो, तुम जैन क्या करोगे? स्त्री और पुरुष का भेद सदा से था, सदा से है, और सदा रहेगा। इस भेद को कभी अभेद में नहीं बदलना चाहिए। पुरुष कर सकता है तो स्त्री क्यों नहीं? पुरुष अभिषेक कर सकता है तो स्त्री क्यों नहीं? पुरुष पैर छू सकता है तो स्त्री क्यों नहीं? अरे भाई ये सब चीजें मर्यादा की हैं, क्योंकि जो लोग अपवाद की स्थितियां रहती हैं कदापि नहीं। इसलिए स्त्रियों को 7 हाथ दूर रखने कहा, क्योंकि दुनिया की दृष्टि एक समान और दुनिया अलग दृष्टि से देखती ही है। यहां तक हमारे शास्त्रों में आया, एक क्षुल्लक थे, एक क्षुल्लकानी थी, दोनों भाई बहन थे, सगे भाई बहन, और ऐसे ही बैठे थे, बातें कर रहे थे।
लोगों ने अपवाद हुआ, देखो अकेले में बैठी हुई छुल्लक और छुल्लकानी बातें कर रहे हैं, काहे के साधु साध्वी है, और अपवाद उड़ा दिया। और जब पता चला तो वो क्या निकले, घर के सगे भाई बहन थे, मिल गए, बातें कर रहे थे। अरे लोगों की दृष्टि बुरी है रे, इसलिए बुरी दृष्टि करने वालों को मौका न मिल जाए, इसलिए हम थोड़ा छुआछूत की बीमारी है। हाँ, और ये स्पर्श दोष कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। कोरोना के स्पर्श से तो कोई ज्यादा नहीं, लेकिन ये स्पर्श इतना खतरनाक है कि इसको भांता से मर्यादा रखना ही चाहिए, मार्ग नहीं बनाना इसको। ये मार्ग कदापि नहीं। और स्त्री पुरुष की जो बराबरी की जा रही है ये बहुत गलत है। स्त्री स्त्री रहेगी, पुरुष पुरुष रहेगा, और ये मर्यादा की सीमाएं बनाई। ऐसा एक बार और व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज भगवान का भी, अब कह ही दिया, महाराज ने प्रण किया, तो बोले महाराज ने अभिषेक पुरुष कर सकता है तो महिलाएं क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं करना चाहिए भाई। तो क्या महाराज कभी कभी आप लोगों के पैरों पर भी तो महिलाएं अभिषेक डालती हैं, आहार के समय भी डाल देती हैं सुबह शाम, तो फिर ये डाल सकती हैं तो भगवान। अरे मैंने कहा ये मामला गड़बड़ है। फिर मैंने सोचा, फिर मुझे इसका जवाब कहाँ मिला? पहले तो मैंने कहा कि बात तो सही है, नहीं करना। इसका जवाब मुझे एक दिन चौके में मिला कि चौके में जा रहे थे सब सास ससुर सब पड़गा करके, तो चौके में ससुर के पैरों पर पानी बहू ने डाल दिया। चौके अंदर जाते ना, तो ससुर वृद्ध थे बेचारे, तो और जेठ सब, तो एक बहू खड़ी थी वहां, तो उसने पानी डाल दिया। अरे मैंने कहा यही है, एक बहू जेठ के पैरों पर पानी डाल सकती है कि नहीं? बोलो जल्दी। ससुर को डाल सकती है कि नहीं? तो फिर बाथरूम में नहा भी सकती है। नहीं, ससुर साहब को नहा देवे ना, जेठ साहब को नहा देवे ना, लेकिन पैर पर डाल सकती है कि नहीं? होता ही है, देखा ही हमने। मान लो वो सामग्री लिए हैं, हम पैर पर डाल दिया। तो ये ऐसी कुतर्कणाएं हैं जिन कुतर्कणाओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वैसा ही आज के समय अपवाद की स्थितियां ज्यादा चल रही हैं, और ये स्पर्श दोष की यदि और छूट दे दी जाए तो फिर तो अपवादों का कोई अंत नहीं होगा, कदापि नहीं। मैं तो कहता हूं कदापि इस प्रकार के पैर छूने के लिए ये मार्ग नहीं बनाना चाहिए। कोई छुआवे तो भी नहीं छूना चाहिए, मार्ग मत बनाओ। कोई छुआवे, मान लो कोई हारिका छुआवे तो सीधा कह देना, हारिका माता जी मैं पैर नहीं छूता हूं, मेरा नियम है, क्योंकि आप स्त्री हैं और हम पुरुष हैं। कोई महाराज छुआवे तो भी आप लोग कहना चाहिए हम नहीं छुएंगे आपके पैरों को, क्योंकि ये पैर छूना एक भक्ति है, मार्ग है। हम स्त्री हैं और तुम पुरुष हो। एक बहुत बड़े महाराज हुए थे, वो मतलब व्यक्ति थे, व्यक्ति गोमटेश बाहुबली की वो स्त्री अभिषेक के समर्थक थे। उनकी पत्नी एक महाराज के भक्ति, नाम मत पूछना पर प्रमाणिक है। पूछने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज बस हमारी जिंदगी की एक ही तमन्ना है कि मेरी पत्नी मेरे साथ एक बार भगवान का अभिषेक कर ले वो बस। तो महाराज थोड़े विश्वास नहीं थे, बोले वो तो मेरी बात मान जाएगी। बुलाया गया, बोले देखो तुम दोनों एक साथ अभिषेक करो, ये मेरी इच्छा दोनों को एक साथ अभिषेक देखने की है। क्या सम्यक दृष्टि स्त्री ने जवाब दिया, क्या धर्मात्मा ने जवाब दिया, बोले महाराज जी ये संभव नहीं होगा, मैं भगवान को नहीं छू सकती, अभिषेक नहीं करूंगा ना आपको छू सकूंगी। बोले क्यों? मैं कह रहा हूं ना, तुम ज्यादा आगम जानती हो या मैं जानता हूं? तो महिला ने क्या कहा, बोले महाराज आगम तो आप ज्यादा जानते हो, लेकिन स्त्री में क्या दोष है ये तुम नहीं जानते, ये मैं जानती हूं। बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय पदाधिकारी थे वो, और बेनाडा जी वहां मौजूद थे, वो बेनाडा जी के रिश्तेदार में थी, और वो घटना सुनाई। वो सुनकर के मैंने कहा ऐसी होना चाहिए वीरांगनाएं।
हाँ, जहां कोई बाढ़ आए मरा जाए, हाँ तुम तो कर लो चुपचाप, तो चुपचाप जाके करने के बैठ जाते हैं। अरे धर्म ऐसा होना चाहिए कि नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि पर्याय की मर्यादा होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है, गोमटसार कर्मकांड में 13वें नंबर की गाथा में संतान कमेणागय जीवा यर्णस गोद मिधि सन्ना, और वहीं पर उसके विशेषार्थ में उच्चम नीचम गमयतीति गोत्रम, अर्थात जो उच्च और नीच में आचरण कराता है वह गोत्र कर्म है। गोत्र कर्म के दो भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। आगम ग्रंथों में इसके 6 भेद भी मिलते हैं, उच्च 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 नीच नीच उच्च नीच और नीच नीच। इन 6 भेदों में हम किस किस को लेंगे? पूज्यवर भट्टकेर आचार्य महाराज ने ये गाथा ली है, उच्च उच्च नीच नीच, और बाद में फिर उसको संग्रह किया गया। एक चरणानुयोग की विवक्षा है और एक कर्म सिद्धांत की विवक्षा है। कर्म सिद्धांत की और वर्ण व्यवस्था है, 3 चीजों को लेकर चलना। कर्म सिद्धांत के अनुसार नीच कर्म के उदय से व्यक्ति नीच गोत्री कहलाता है, जिसकी व्याख्या में ये कहा कि जिनके निम्न आचरण होते हैं उनको आगे बांध दिया गया, जिनमें आके लोग दीक्षा आदि नहीं ले सकते, जिन कुल से सामाजिक रूप से व्यवहार का समझाने का प्रयास किया। और जो 6 भेद किए हैं उच्च नीच आदि, ये चरणानुयोग की अपेक्षा है, नीच गोत्र की अपेक्षा नहीं है। चरणानुयोग यानी जिसका आचरण उच्च है लेकिन भाव नीच है, जिनके भाव उच्च हैं लेकिन आचरण नीच है, और जिसके भाव भी उच्च हैं और आचरण भी उच्च है, जिसके परिणाम जो है नीच है और आचरण भी नीच है। इस प्रकार के ये जो उच्च नीच की व्याख्या की गई है, ये चरणानुयोग के अनुसार की गई। मूलाचार की गाथा है, भट्टकेर महाराज ने सबसे पहले लिखी, तो वहाँ चरणानुयोग की विवक्षा है, वहाँ इस गोत्र नाम कर्म के उदय से कोई लेना देना नहीं। उच्च आचरण करने वाला भी नीच गोत्री हो सकता है, पंचम गुण स्थान में रहने वाला व्यक्ति भी नीच गोत्री है। पंचम गुण स्थान में प्रतिमाधारी है, प्रतिमाधारी व्यक्ति नीच गोत्री हो सकता है, क्षुल्लक तक नीच गोत्री हो सकते हैं, यहां तक तो पशुओं में भी नीच गोत्र हो सकता है, आचरण उच्च है। तो वो गाथा को इस नीच गोत्र उच्च गोत्र से न जोड़ करके आचरण से जोड़ना चाहिए। अब रही बात वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का संबंध ऊंच नीच गोत्र से पहले नहीं था, अब हो गया। पहले ऋषभ देव ने महापुराण के अंदर सभी उच्च गोत्र ही थे, क्योंकि भोग भूमि में नीच गोत्र नहीं होता। उस समय सभी उच्च गोत्री थे, और उच्च गोत्रियों में आजीविका के अनुसार उन्होंने वर्ण व्यवस्था की थी। जो ऐसा करेगा वो उच्च गोत्री रहेगा लेकिन शूद्र कहलाएगा, क्षत्रिय का, क्योंकि उच्च गोत्री ही सभी थे। तो ये तीनों चीजों को एक रूप में ना देख करके तीनों को भिन्न भिन्न रूप में देखना। हाँ, ये बात अलग है कि आज शूद्र वर्ण को उस गोत्र निम्न गोत्र में ले लेते हैं, क्योंकि आज उनके कार्य भी वैसे ही हो गए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के उपरांत आइए चलते हैं यह विराजित श्रावकों की जिज्ञासाओं की ओर। जिनवाणी सुधा कलश पुण्योदय एवं आदिनाथ चैनल से सुन रहे समस्त श्रावकों की ओर से, यहाँ विराजे समस्त श्रावकों की ओर से गुरुवर के चरणों में वारंवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा कर रहे हैं गोलाकोट के उपाध्यक्ष श्री ताराचंद जी। उसके पहले गुरुवर एक जिज्ञासा है कि सोशल मीडिया पर कुछ चैनल वाले भड़काऊ या फिर भावुक टाइटल लगा करके 2 संतों की वार्ता को कट पेस्ट करके लगाते हैं, जिससे कई बार विवादास्पद स्थितियां बनती हैं। ऐसे लोग जिनके कारण से समाज में वैमनस्यता फैलती है, वीडियो को प्रवचन के कट करके लगा देते हैं, जारी कर देते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कौन सा कर्म बंद? ज्ञानावर्णी कर्म का बंध हो, तर प्रदोष निन्नव। निन्नव शब्द कहलाता है कुछ बात को छुपा दिया और कुछ बात को तर प्रदोष। तो ये कटिंग करने वाली जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, प्रवचन में मान वो एक ही वाक्य निकाल लेंगे, बस आपको क्या निकालेंगे? सुधा सागर महाराज ने कहा स्त्री और पुरुष में हमें कोई भेद नहीं है, बस इतने निकाल देंगे। और मुझे भैया वृत्ति कराने में कोई आपत्ति नहीं है, ये नहीं है, बस यही निकाल के डाल देंगे।
तो डाल दो, अपन क्या फर्क पड़ता है। फिर अंत में आकर के मेरे से पूछेंगे, जब पूरा प्रवचन सुनेंगे तो व्हाट्सएप डालने वालों के काले मुंह होते, फिर मुंह छुपाते फिरते हैं। हाँ, ऐसे लोगों के लिए क्राइम बनता है। आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। व्हाट्सएप में जो डाल रहे हैं इनके ऊपर आप लोग एक्शन नहीं लेते हो। साइबर क्राइम कोई ऐसा होता है जी, साइबर क्राइम आप जाइए कोर्ट केस कीजिए। आपने कटिंग करके आधा भाग कैसे डाला है, आप कोर्ट की शरण में जाइए और कोर्ट आपको बराबर, उनको चैनल बंद होगा, उनको कुछ ना कुछ जो भी होगा वो अपराध है। आप लोग एक्शन नहीं लेते। आज जितने देखो, खास तौर से लोग साधु संतों की, प्रवचनों की कटिंग करके और इस प्रकार के मैचिंग कर रहे हैं, क्योंकि साधु कोर्ट जा नहीं पाता, इसलिए उनको जो चाहे उड़ा देते हैं। और यदि ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कभी साधुओं को भी कोर्ट में जाने का भाव आ जाए, किसी साधु को आ जाए, अच्छा तूने ऐसा कहा तो आजा बेटा कोर्ट पे आजा, निपटा था। हमारे प्रसाद सागर हुए कि निकाल के दिखाया, मैं निपटा दूंगा, जाना पड़े कोर्ट जाने जाऊंगा। एक ने मुझे भी धमकी दी थी, बोले महाराज कोर्ट हो जाएगा तो आपको जेल हो सकता है। मैंने कहा जेल भेजो, मुझे भक्तांबर आता है। भेजो जेल, मुझे भक्तांबर आउट है। परम पूज एक से जिज्ञासा, हाँ जी, तैयार रहेंगे श्री डॉक्टर अक्षय जी चढ़िया, आकाश जी, सनत जी, पारस जी, पंचायत ललितपुर जी। परम पूज 108 चारित्र चक्रवर्ती निरापक मुनि प्रातः स्मरण करने वाले भगवान, आपको मेरे परिवार की ओर से कई बार नमोस्तु। और निरापक मुनि जो मंच पे विराजमान हैं उनके चरणों में मेरा कई बार नमोस्तु। छोल्लक जी के चरणों में इच्छा भी। इस कलयुग में आप मिल गए, इस कलयुग में आप मिल गए, और इससे अच्छा धन क्या होगा, इससे अच्छा धन का होगा। उन को आप दिख गए, इससे अच्छा दृश्य का होगा। नहीं कामना दस जगत की, हे भगवान, नहीं कामना दस जगत की, मात्र गोलाकोट पे देखते रहना। जिज्ञासा भगवान दुख देता है, वेदनीय दुख देता है, वो आपसे हारा है। वेदनीय दुख देता है, वो आपसे हारा है। और जिसने भी आपका नाम लिया उसको आपने तारा है। हे भगवान, इस वेदनी ने 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष के बालक को कितना सताया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 7 बार मोती झला निकला। और उनके माता पिता ने 7 ही बार ठीक कराया। और डुकरिया रहती थी बगल में, वो झरैया को ले आई, सो झरैया ने झाड़ दो, ठीक होगा बालक। फिर निमोनिया निकल आओ, माता पिता ने हॉस्पिटल लाके निमोनिया को जिज्ञासा दादा जिज्ञासा बताता हूँ महाराज। और फिर एडेप्शन निकल आओ, सो ऑपरेशन करा दो। और फिर जल काय के जीव ने नदी में 2 झोला लेके आ रहा हो तो बालक, तो किराने के 2 झोला ले तो बालक नदी में फंस गया और ऊपर निकलो, तो 2 दिन बीमार हो, फिर हॉस्पिटल चलो गए। तो माता पिता ने हॉस्पिटल में ठीक करा था। और ठीक 2 दिन में आकर ओ माँ बोली, दादा जिज्ञासा करो ना। जिज्ञासा ये है महाराज श्री कि वेदनी तो सुख देता है, दुख देता है। और जिन माता पिता ने उस बालक की सेवा की, उस बालक को माता पिता ने एक शब्द भी प्यार का नहीं सुन पाया और वो चले गए। उनने 9 माह पेट में भी रखा था भगवान, पर कुछ भी नहीं किया। जिज्ञासा तो लंबी थी, पर यहीं खत्म कर। चलो हम भाव सुनेंगे।
यहाँ दो जिज्ञासाएं हैं। एक अभी जो पहले प्रदीप जी ने जिज्ञासा की थी, एक प्रश्न आया है तो कह रहा हूं, जितनी ये कटिंग करके व्हाट्सएप निकालते हैं साधुओं के संबंध में आलोचना की, आप उन साधु, एक ग्रुप होना चाहिए, सुनो कमेटी होना चाहिए। शिवरार्थी संघ ग्रुप से मेरा कहना है, जो शिवरार्थी संघ सारे भारत का, उससे भी कहना है, जो ये व्हाट्सएप पे निकालते हैं गंदी, आप मात्र उस साधु के पास पूछ के आ जाओ क्या आपने ऐसा बोला है, या उसका पूरा प्रवचन सुनो। और यदि उनने नहीं बोला है और वो पूरा प्रवचन कटिंग करके छापा है, उसके लिए पूरा ग्रुप बना करके इतना अच्छा उसको कानून की शरण में ले जाओ कि उसको 3 पीढ़ियां भी याद आ जाए कि फिर कटिंग करना। बहुत ज्यादा चल रहा है ये, बार बार और बार सब निकाल के सब में फैला देते हैं, और थोड़ा ही हल्ला गुल्ला हुआ तो डिलीट कर देते हैं। धंधा बना दिया महाराज जी। ये एक और नई परंपरा चल गई कि पहले तो निकाल देंगे, सब कुछ लोग पढ़ लेंगे, और जब उनके आए तो वो कुत्तों जैसी पूल दबा के डिलीट कर देते हैं। अरे डाला है तो समाज छाती फुला के लाओ, क्यों डिलीट कर रहे हो? और जब इतनी दम नहीं है तो डालने की औकात क्यों कर रहे हो? डाल दिया तो डिलीट नहीं होना चाहिए, और डिलीट करना है तो डालना नहीं चाहिए, नहीं डालना चाहिए। समाज में वातावरण गड़बड़ करते हैं, समाज में बिगाड़ देते हैं वातावरण। इनके ऊपर समाज को सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और जिस नगर से जहां से डलती है उस नगर के युवाओं को इसमें एक ग्रुप बना करके और उनको नानी याद दिलाना चाहिए। ताराचंद की जहां तक बात है कि जब कोई व्यक्ति, कोई परिवार उसकी सेवा करता है, बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा प्यार वो कहलाता है कि जिन माँ बाप ने जन्म दिया है उनका नाम बदनाम किया है कि उनका नाम ऊंचाइयों पर पहुंचा है, यही सबसे बड़ा प्यार होता है। यदि माँ बाप का नाम ऊंचा कर दिया है तो फिर माँ बाप के इससे बड़ा प्यार कोई दूसरा हो नहीं सकता। और माँ बाप का प्यार नीचा कर दिया है, माँ बाप का नाम, इससे बड़ा अपमान दूसरा हो नहीं सकता। भाव ताराचंद भी समझ गए और भाव मैं भी समझ गया। आगे चले डॉक्टर अक्षय जी टड़ैया जिज्ञासा करें और तैयार रहेंगे व्यायामशाला सिलवानी के सभी सदस्य। परम पूज निर्यापक ओम शांति। देखिए ये ताराचंद जी जो आप कह रहे थे बुढ़े, ये शख्स है जो आज अदालतों में खड़े होकर मजिस्ट्रेटों को ललकार करके गोलाकोट तीर्थ बचाने वाला है। गोलाकोट तीर्थ मैंने नहीं बचाया है, गोलाकोट तीर्थ मैंने नहीं बचाया है, गोलाकोट तीर्थ को बचाने वाला है ये ताराचंद नाम का व्यक्ति। तालियां। आज इस अवस्था में भी, अभी देखो वो रिपोर्ट लेके आया, इस अवस्था में भी गोलाकोट में चोरी करने वाले चोरों को सजा दिलवा करके आ रहा है कोर्ट में से। अब सारी समाज ने कहा कि नहीं चलो चोरी हो गई, मूर्तियां मिल गई, सब हो गया, सब कुछ हो गया, छोड़ो। अब इन्होंने कहा नहीं, जिसने गोलाकोट की मूर्ति चुराई है मैं उसको माफ नहीं करूंगा। और आज कितने 8-10 साल से ऊपर हो गए। इस अवस्था में भी गोलाकोट तीर्थ की पेशी करता है और स्वयं कोर्ट में जाके खड़ा होता है। इसलिए आज भी उसकी आवाज में बुलंदी है, 80 साल से ऊपर है। जिज्ञासा करें डॉक्टर अक्षय जी। इसको तीर्थोदय गोलाकोट का क्षेत्रपाल बोलता हूं, इसको बोलता ये है सही क्षेत्रपाल, ऊपर क्या है। हम सभी के हृदय में बसे परम पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज, परम पूज निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज, परम पूज मुनि श्री एवं के चरणों में ललितपुर जैन समाज एवं जैनेतर समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नम। परम पूज छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है कि पुण्य जब हम बढ़ाते हैं तो क्या हमें अपने व्यवसाय, हमारा व्यवसाय अपने आप बढ़ता जाता है कि हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है? और सच्चे मित्र या सच्चे दोस्त और पक्के शत्रु की पहचान हम कैसे करेंगे? पुण्य जो है ये घी भरे हुए दीपक के समान होता है।
वह दीपक कभी अपने आप जलने वाला नहीं है। पुण्य घी भर सकता है, दीपक बन सकता है, लेकिन जलाने के लिए तो हमें मेहनत करना ही पड़ेगा। भोजन खाने के लिए हमें चबाना तो पड़ेगा ही। पुण्य में हमारा भोजन है, लेकिन थाली से उठाकर गिलास मुंह में ले जाना पड़ेगा, और हमें मुंह को भी चला करके उसको अंदर पेट में ले जाना पड़ेगा। पुण्य है, लेकिन हमें व्यापार करना ही पड़ेगा। तो पुण्य और पुरुषार्थ ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन वो कैसे माना जाए? शास्त्रों के अनुसार जो विपत्ति काल में साथ छोड़ दे वही सबसे बड़ा दुश्मन है, और जो विपत्ति में साथ दे दे वही सबसे बड़ा मित्र है। ये नीति है रामायण के अंदर। चाणक्य ने भी नीति बनाई। जब पुण्य का उदय है तब सारी दुनिया साथ दे देती है, जब पुण्य में कमी आए तब जो साथ दे देवे तब जानना कि वही सच्चा है। क्योंकि जैसे ही पुण्य की हीनता आती है अच्छे अच्छे लोग भी साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसे विपत्ति काल में जो साथ छोड़ दे, समझ लेना ये जन्म जन्म का बैरी है, जो तुम्हारे पास आकर के और तुम्हारे बैर का बदला ले रहा है। और जब विपत्ति काल आए उस समय साथ दे दे तो समझना जन्म जन्म का ये मीत है, और यह हितैषी है, ये मूल सूत्र है। जिज्ञासा करें, व्यायामशाला सिलवानी के सभी सदस्य तैयार रहेंगे। श्री सुधीर विद्यार्थी, जबलपुर नाका मंदिर, पूरी पंचायत। सुधा सागर जी महाराज की जय। मंचासीन सभी मुनि राजाओं के चरणारविंद को अखंड दिगंबर जैन समाज सिलवानी सादर नमोस्तु प्रेषित करते हुए अपनी अखंडता पर गर्व करते हुए बता दिए कि महाराज श्री सिलवानी में 3 मंदिर होने के बाद भी आज हमारी समाज की अखंडता, एकता और बरकरार है। उसके मूल में सिर्फ हमारी व्यायामशाला सिलवानी जो है उसके मूल में है। सन 1968 में हमारी व्यायामशाला की स्थापना हुई, और हमें गर्व है कि हमारे यहाँ 5 साल से लेकर 55 साल तक का बच्चा हर प्रकार के शस्त्र अस्त्र चलाने में पारंगत है। महाराज श्री जिज्ञासा कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्पष्टीकरण है कि आपने जो एक एक मुहिम चला रखी है व्यायामशाला खोलने की, तो आगे इसमें हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, और आगे आप कैसे किस रूप में व्यायामशालाएं खोल रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ के एक एक ट्रेनर जाए। और आप समझ गया मैं। देखो, मेरा मन कोई भी संगठन बनाने का पहले नहीं होता है। व्यायामशाला खोलने का भी हमारा मन नहीं था, लेकिन जब दुश्मनों लोगों ने धर्म पर और धर्मात्माओं पर संकट ढाना शुरू किया, तब हमने कहा ये दुश्मन लातों के देवता बातों से मानने वाले नहीं हैं। अब ये पीछे से नहीं मानेंगे, ये ऋषभ देव के असी के तलवार से मानेंगे। पहले में कोई ग्रुप बनाने क्या जरूरत, अपनी सारी जनता ही तो ग्रुप है। लेकिन नहीं, अब संगठन की जरूरत है। चारों तरफ से जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, साधु कुछ नहीं बोलता है इसका अर्थ उसके ऊपर कुछ भी करते जाओ, जैनी कुछ नहीं बोलते हैं इसका अर्थ उनके ऊपर कुछ भी करते जाओ, जैन कमेटियां कुछ नहीं बोलते उनके चित्रों को हड़पते जाओ। ये लोगों ने बना लिया कि जैनी तो कुछ बोलते नहीं है, जैनी तो कुछ करेंगे नहीं, उसे जैनी देखकर जो चाहे करने लगे। तब दिखाना पड़ा कि नहीं, आज से 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पहले ऋषभ देव ने देख लिया था कि लोग जैनियों की अहिंसा का दुरुपयोग करेंगे, इसलिए उन्होंने जैनियों को सबसे पहले 80 का उपदेश दिया था। वो जानते थे कि आगे आने वाले युग में जैन साधुओं को, दिगंबर साधुओं के प्रति लोग अनर्गल प्रचार करेंगे। कुछ भी कह देंगे, महाराज हैं दिगंबर साधु तो कुछ करेगा नहीं, और ज्यादा और कहे महाराज जी आप महाराज हैं, आपको ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए। और महाराज को ऐसा कहना चाहिए क्या? अरे तू कुछ भी कहता रहे और महाराज कहें तो भाषा समिति, यानी ग्रस्त जो हैं वे कुछ भी बकते रहें, कुछ भी आरोप लगाते रहें, कुछ भी प्रत्यारोप करते रहें, और साधु ने थोड़ा बोल दिया तो क्या करेंगे? साधु को ऐसा बोलना चाहिए क्या? अरे तो आजकल हम नहीं डरते, हम क्या देते हैं, हाँ साधु को ऐसा ही बोलना चाहिए। इसलिए आज के समय पे हमें व्यायामशालाएं बनाना है, संगठन बनाना है। अभी मैंने इतने सालों में शिवरार्थी ग्रुप नहीं बनाया था, लेकिन जब लोग जो मुंह उठा के चलने लगे तो मैंने कि इनके मुंह तोड़ने के लिए
इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फिर मैंने कहा आ जाओ रे वाओ, उठाओ, मेरी पीछे है तुम्हारी तलवार, डरने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार सिलवानी की व्यायामशाला से मैं परिचित हूं। बहुत वर्षों पहले हमने एक दो बार सिलवानी कार्यक्रम में आई थी, जब आचार्य श्री का 25वां दीक्षा दिवस समारोह रजत बनाया था सागर में, हाँ, और सागर में शुरुआत में। उस समय सिलवानी, गैरतगंज और ललितपुर की तीनों व्यायामशालाओं का जो खुले कटरा बाजार में प्रदर्शन किया था, सारी दुनिया हिल गई थी कि जैनियों में भी इतना दम है। तो हमारा तो ये कहना है कि जैनी लोग जागो, चेतो और व्यायामशालाएं खोलो, सशस्त्र व्यायामशालाएं खोलो और सारी ताकत के साथ आओ। और अब चुप बैठने का जरूरत नहीं है, जवाब देने का समय है। जिज्ञासा श्री सुधीर जी विद्यार्थी तैयार रहेंगे। डॉक्टर अनिल जी चौधरी, श्री प्रदीप जी अग्रवाल जी। जिज्ञासा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। एक समूह से श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। महाराज श्री एक छोटी सी जिज्ञासा है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज 4 बार सिलवानी पधारे, एक बार 42 दिन, 38 दिन और 2 बार छोटे अल्पप्रवास पे रहे, मगर हमारे मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज अभी तक सिलवानी में चरण नहीं पड़े। 30 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से सिलवानी से बाहर से निकल गए, बहुत आग्रह किया, नहीं पहुंचे। हमारी जिज्ञासा है, उचित समाधान करें महाराज जी, हम क्या करें सिलवानी समाज जो कि आपके चरण सिलवानी। उसका कारण क्या था? उसका कारण है कि तुम लोग इतने पुण्यात्मा हो, इतने पुण्यात्मा हो कि आचार्य से पहुंच गए, तो मैं कहाँ लगता हूँ? उतना पुण्य तो तुम्हारा पुण्य बहुत प्रबल था कि आचार्य जी के लायक था, इसलिए गुरुदेव जहां पहुंच गए हम लोग तो सब पहुंच ही जाते। जिज्ञासा करें श्री सुधीर जी ओम। और तैयार रहेंगे डॉक्टर अनिल जी चौधरी, श्री प्रदीप जी अग्रवाल। नमस्ते महाराज जी। क्योंकि जब से महाराज जी आपका सानिध्य दमोह जिले के लोगों को प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से ऐसे ऐसे असंभव काम संभव हो चुके हैं जिनके लेकर के हमें भी आज एक जिज्ञासा की इच्छा हुई है। जैसे व्यायामशाला दमोह में सब युवाओं को एक साथ जुटता के साथ जिस तरीके से जोड़ा गया है, निश्चित रूप से सारे देश के लिए ये गौरव की बात। मैं एक बात इसलिए कह रहा हूँ कि अनेकों महिलाएं दमोह में सर्विस करने के लिए दमोह में आती हैं, उनके रुकने के लिए जगह नहीं है। बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं, उनको हॉस्टल नहीं है। यहाँ जैन स्कूल की जहाँ तक बात करने की आती है, तो यहाँ पर यदि एक महिला हॉस्टल भी हमारी जैन समाज बना दे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके साथ में मंत्री जी जिज्ञासा कीजिए। वही तो कह रहे हैं। एक जिज्ञासा यह है, क्या हमारी जैन समाज दमोह की एक महिला हॉस्टल नहीं बना सकती? जिस तरीके से बस अब पूरा देखो, तुम आदेश मत दो, नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे, बैठ जाओ। पहले सुनो आप हॉस्टल के बस इतने के लिए आप इतनी बोलिए कि यहाँ एक हॉस्टल की जरूरत है, हॉस्टल बनना चाहिए। मैं बोल दे रहा हूँ, मैं बोल दूंगा तो शायद इन बना ही देंगे, तुम बोलोगे तो बनी बनाई और बंद कर देंगे। महाराज जी आपने आशीर्वाद दिया है भाई जी मंदिर के वहाँ जो जगह देखी थी वो प्रोजेक्ट भी बनाया है, वो नक्शा भी आपने पास कर दिया है। देखो जितना महाराज जी और एक बात कि हमारे जैन मंदिरों में जितने भी आसामियों के मंदिर हैं, सब जगह धन की उपाधि है। बैठ जाइए। देखो आलोचना नहीं कीजिए, आलोचना के लिए मंच नहीं है। नहीं, एक बार ओम बोलने के बाद बोलने का दिया। तुम लोगों क्या बंदूकें, भरी हुई बंदूकें लाते हो और भरी हुई की बंदूकें दुश्मनों पे चलाओ, अपने साधर्मी पे क्यों चला रहे हो? देखो हॉस्टल का जहां तक सवाल है, ओम शांति। ये सुने मेरा तो अभियान ही है कि हर जिले में एक एक छात्रावास बच्चों का बच्चियों का होना चाहिए। अब कितनी यहाँ कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है, और हॉस्टल होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। हॉस्टल कैसा बनता है, यदि किसी को इस युग में देखना है तो जाकर के जयपुर में सांगानेर का गर्ल्स हॉस्टल देख के आइए, ऐसा हॉस्टल बनाइए।
अब यहाँ 4 कमरे बना दिया, वहां बकरियां भी नहीं रहेंगे, तुम क्या बच्चे बच्चे रखोगे? अच्छे ढंग का बनाओ, अच्छा ढंग का बनाओ, और पहले क्षमता बताओ। यहाँ पर दमोह के अंदर कितनी बच्चियां साल भर में आती हैं जो कि यहाँ पढ़ने के लिए जैन बच्ची आती है, कितने लड़के यहाँ आते, हॉस्टल चलना भी तो चाहिए। उनकी पहले पंचायत को मैं कहता हूँ कि पंचायत बैलेट व्यक्ति हमें बताए कि यहाँ कितनी बच्चियां साल भर में पढ़ने के लिए आती हैं, उनकी लिस्ट मेरे पास प्रस्तुत करें, उसके बाद फिर समाज इस पर विचार कर सकती है, करना ही चाहिए। जिज्ञासा करें प्रयास संस्था से डॉक्टर अनिल जी, डॉक्टर श्री प्रदीप जी अग्रवाल तैयार रहेंगे सिंगई मंदिर से पौरा महिला मंडल। परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। समस्त मुनि महाराजों को मेरा कोटि कोटि नमन। और मैं अपनी समस्या के समाधान के पूर्व में मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। ये प्रयास संस्था जो यहाँ पर पर्यावरण क्षेत्र में काम करती है, ऐसे लोग यहाँ पर यहाँ के पदाधिकारी और बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ ऐसे युवा जो दूसरी जातों के हैं, ये लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो अपने प्रेरणा से, आपकी प्रेरणा से यहाँ पर गड्ढे खोदते हैं और वृक्ष लगाते हैं। अप्रैल तक हम लोग सो रहे थे, कुछ पता नहीं चला, सब सामान्य गति से चल रहा था। अचानक ग्लोबल वार्मिंग से ऐसा लगा जैसे तापमान बढ़ रहा हो, और न जाने हजारों बच्चे अस्पतालों में भर्ती होने लगे। और हमारे चूंकि हम पर्यावरण चिंतक समझ गया, मैं समझ गया, प्रश्न समझ गया जी। कल भी आपने कहा था, कल किसी सज्जन ने ये प्रश्न उठाया था, आज आप लोग बैलेट रूप से खड़े हैं, मुझे खुशी है। जब किसी प्रश्न और समस्या को लेकर कोई संगठन सामने आता है तो उस प्रश्न पर मैं सबसे ज्यादा गौर करता हूं। आप लोग क्या करते हैं, एक एक व्यक्ति एक प्रश्न तो उठाना सरल है, लेकिन उस प्रश्न को फॉलो करना, जैसे अभी छात्रावास का था, आओ 10 लोग सामने छात्रावास को, मैं आज ही छात्रावास का आशीर्वाद देता हूं, कल शिलान्यास कराऊंगा। मंदिरों में रखे हुए पैसों पर दृष्टि होती है, और बैंकों में और 2 नंबर के रखे हुए घरों पर दृष्टि नहीं है पैसों पर। मंदिर में पंचकर्मा पैसा खर्च होता है, इस पर दृष्टि है, और बारातों में लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहे हैं, उस पर दृष्टि नहीं है। मंदिरों में पैसा रखा है था, अरे जो घरों में रखा है 2-2 नंबर के, उनमें नरेंद्र मोदी को बुलवाऊं? ऐसी गंदी नीतियां हैं कि जो मंदिरों का पैसा उस पर दृष्टि होती है। अरे जो पापों का पैसा घरों में पड़ा है उसको निकलवाओ। आज एक संगठन सामने आया है, हमेशा कोई पर्यावरण की बातें करता है और बस प्रश्न करके रह जाता है, और हम उत्तर दे के रह जाते, क्योंकि हमारी सीमा है। लेकिन आज एक संगठन सामने खड़ा हुआ है। मेरा अभियान था पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा सूखा है, वहां मैंने सबको एक आवाज लगाई है, एक व्यक्ति अपने जीवन में 5 वृक्षों की हत्या करता है। 5 वृक्ष, एक वृक्ष तो जब मरता है तब खा जाता है, लकड़ी जलाई जाती ना वो, और एक वृक्ष का फर्नीचर बनाता है जिंदगी में, और 3-4 वृक्षों की वो सब्जी फल फूल खा जाता है। और ये प्रकृति के 5 वृक्षों को खाने वाला व्यक्ति यदि 5 वृक्ष लगा के नहीं मरता है तो प्रकृति उसे ऐसे स्थान पर जन्म देती है जहां वनस्पति की छाया भी नहीं मिलती है। इसलिए प्रकृति हमारे लिए है, तो हर व्यक्ति को मेरा आदेश है, संदेशा है कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी भर में कम से कम 5 वृक्ष लगाना चाहिए। मात्र गमले में लगा के नहीं, जो सरकार की नीतियां हैं वो नहीं। सरकार की नीति जब हाईवे बनाती है हजारों पेड़ काटती है और फिर बेगन गुड़िया लगा देती है, इतने हजार। कौन सा बेगन गुड़िया होता है ना, वो बेगन गुड़िया बोले हम इतने 1000 पेड़ लगाएंगे और काटे कितने हैं। वो नीति अपन को नहीं अपनाना, अपन को पौधा नहीं लगाना, पेड़ लगाना, बड़ा पेड़ और 5 साल तक उसकी सेवा करने का अर्थ है लगाना। अब 2 समस्याएं सामने आती हैं। एक समस्या के लोग कहते हैं हम पेड़ कहाँ लगाएं, हमारे घर में हमारे पास आंगन नहीं है। तो उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो सभी अपने भारत में तीर्थ क्षेत्र हैं, हर संप्रदाय के पास तीर्थ क्षेत्र है, हर संप्रदाय के बाद मंदिर हैं और उनके पास काफी प्रांगण भी पड़े रहते। हर संप्रदाय के लोग अपने तीर्थ क्षेत्रों को इन वृक्षारोपण से हाउसफुल कर दे। जैन समाज को मेरा कहना है
दमोह में आपके घर में कोई वृक्षारोपण नहीं है। कुंडलपुर का पूरा पहाड़ बाउंड्री से घिरा हुआ है, कुंडलपुर के पूरे पहाड़ को हरा बना दें। ये प्रश्न आएगा बच्चे समाज की तरफ से, हम कहाँ जा सकते हैं वहां सींचने के लिए? तो ये यूनियन सामने खड़ा है। ऐसे यूनियन और बनाओ कि आप मुझे वृक्ष लगाने के लिए पैसा दीजिए, 5 साल तक उसके रख रखाव का पैसा दीजिए, और एक यूनियन अपना संकल्प करता है कि आपके पेड़ को 5 साल तक ये संगठन जिंदा रखेगा। और उस पेड़ पर नाम लिखिए प्लेट पर, जैसे आप मंदिरों में नाम लिखते, कमरे पर नाम लिखते, इन्होंने बनाया। 5 साल तक उस व्यक्ति का नाम लिखा रहना चाहिए। वो कभी भी अपने जन्मदिन पे जाए, उस पेड़ के नीचे बैठ करके अपना जन्मदिन मनाए। तो इसलिए ये जो व्यवस्थाएं हैं, संगठन सामने है, इनसे आप संपर्क कीजिए। आपके पास स्थान नहीं है, सरकार से स्थान मांगिए, वृक्षारोपण के लिए हमें स्थान दीजिए। तो जैसे बने तैसे वृक्षारोपण करना आज के युग में बहुत जरूरी है, अन्यथा आने वाला युग ये जिंदा नहीं रह पाएगा। प्रकृति खत्म हो जाएगी तो आप भी खत्म हो जाओगे। यही मेरा सिंगई मंदिर महिला मंडल जिज्ञासा करेगी। इन्होंने 21,000 रुपए की राशि यति बिहार के लिए दी है। साथ ही साथ 1 लाख रुपए का चेक नेमीनगर मंदिर भी यति बिहार के लिए समर्पित कर रहा है। 1.5 लाख रुपए का चेक नसिया मंदिर की समाज भी यति बिहार के लिए समर्पित कर रही है। जिज्ञासा करेंगे सिंगई मंदिर महिला मंडल, तैयार रहेंगे महिला मंडल पथरिया। मुनि संघ के चरणों में सिंघई मंदिर महामंडल की तरफ से आपके तिरहवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमने प्राचीन साहित्य में ग्रंथों को पढ़ा है, सुना है, और उसमें देखा है कि हमारे आचार्यों ने, मुनि महाराजों ने और महान पंडितों ने उन ग्रंथों की रचना की है। लेकिन प्राचीन साहित्य में किसी भी आरिका माता जी या महिला विदुषी के हाथों से रचित कोई भी ग्रंथ की रचना नहीं समझ में आती। इसका क्या कारण है महाराज जी? मूल कारण है कि जब तक व्यक्ति स्वयं योग्य ना हो, दूसरों के ग्रंथ ना लिखे। आरिकाओं के, पंडितों के भी नहीं मिलते, गृहस्थ का किसी का ग्रंथ नहीं मिलता। 7वीं शताब्दी के बाद कुछ प्रकीर्णा ग्रंथ देखने में आए, और 12वीं शताब्दी के बाद कुछ जनवाणियों के ग्रंथ लिखे गए पंडितों के द्वारा। सबसे पहले बृहद कार्य किया पंडित आशा दर्जी ने 12वीं शताब्दी में। तो सबसे बड़ा कारण क्या है? योग्यता ही नहीं है, और स्वयं योग्यता नहीं होने से वो लिखेगा तो वह कभी भी न्याय नहीं कर सकता। जब से पंडितों के हाथों में जनवाणी आई, मतभेद हो गए। वस्त्रधारी कभी न्याय नहीं कर सकता, चाहे वो आरिका भी क्यों ना हो, चाहे वो पंडित भी क्यों ना हो, चाहे वो वृत्ति भी क्यों ना हो। परिग्रह जहां पर है, उस परिग्रह की आलोचना होगी, और वो आलोचना को बचाने के लिए कहीं ना कहीं करेगी कि नहीं, हमारी तो इसी अवस्था में ये हो सकता है। पंडित लोगों के हाथ में पहुंचा तो उन्होंने चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग ला दिया ना। बोले नहीं, कोई मुनि बनने की जरूरत नहीं है, चौथे गुण स्थान में भी शुद्धोपयोग होता है, आत्मानुभूति होती है। अब ये सब पंडितों का काम था, आचार्यों का काम नहीं था। क्योंकि वस्त्रधारी जहां होगा वो अपनी कमी को ढांकने के लिए कहीं ना कहीं आगम में हेर फेर करेगा, इसलिए वस्त्रधारी को लिखने का अधिकार नहीं था। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला जी के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया, स्पष्ट लिखा, ग्रस्तों को रत्नत्रय का उपदेश देने का अधिकार नहीं है। नत्थि घरत्तरणम शब्द का प्रयोग किया। ग्रस्तों को जिनवाणी का उपदेश देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो स्वयं उसका पालन नहीं कर सकते हैं। ये वीरसेन स्वामी का कथन है, धवला जी में आप पढ़ लीजिए। तो ये सब बातें पहले मानते थे, लेकिन अब तो स्वच्छंदता आ गई है, और स्वच्छंदता होने से अब जो चाहे कर रहा है। आचरण किंचित मात भी नहीं है, और मूलाचार पे टीका लिख रहे हैं। आचरण कुछ भी मात नहीं है, और श्राप का चार लिख रहे हैं। आचरण को अभी रात्रि भोजन त्याग नहीं है, फिर भी श्राप। हाँ, ऐसे पंडित टीकाएं लिख रहे हैं जिनका अभी रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग नहीं है, और वे श्राप का चारों पर टीका लिख रहे हैं। मूलाचार की टीका लिख रहे हैं, मूलाचार की टीका लिख रहे हैं, अभी रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग नहीं है। अब क्या न्याय कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे?
ये विचारणीय बातें हैं। जिज्ञासा करें पथरिया का महिला मंडल। उसके पहले 31,000 रुपए की राशि श्री सुरेशन जी, कमलेश कुमार जी, मनोज कुमार जी झांसी ने यति विहार के लिए समर्पित की है। और यति विहार भारत का और दमोह का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर मूल्यों के एक मूलगुण का पालन तो हो ही रहा है, साथ ही उसके एक कॉर्नर में अखाड़ा या स्पोर्ट क्लब भी बनने जा रहा है, जिस स्पोर्ट क्लब में युवा व्यायाम करेंगे और दमोह पर यदि कोई आंच आती है तो वही युवा भी पूरे दमोह के लोगों की रक्षा के लिए तैयार रहेंगे। तो दमोह की संरक्षा और मुनियों के मूलगुण के पालन के लिए इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। परम पूज्य निर्यापक 108 महाराज जी के नमोस्तु त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी शंका समाधान समस्त महिलाओं की कि जो नवजात शिशु होता है उसको मतलब माँ का दूध के अलावा यदि कोई और आहार का त्याग करा देते हैं तो उसमें माँ को और उस शिशु को कितना पुण्य लगता है कि 6 महीने तक कोई भी आहार नहीं ले सकते, तो क्या इसका त्याग करा सकते हैं क्या नवजात शिशु के लिए? शिशु का इतना पुण्य है कि वो ऐसे घर में पैदा हुआ और माँ इतना पुण्य कमा रही है कि शिशु के लिए भी संस्कार देने का भाव कर रही है। भावनात्मक रूप से जो आपका परिणाम है इसमें कोई बाधा नहीं। जब खिलाना ही नहीं है तो बार बार त्याग कराने से अच्छा है। बच्चों के लिए पालने में भी अच्छी अच्छी लोरियां सुनाने से कुछ ना कुछ संस्कार तो पड़ता ही है। अच्छा करें। श्रीमती रूबी साकेत जी तैयार रहेंगे। डॉक्टर कविता जी जैन, भाई जी मंदिर दमोह। महाराज श्री जी, मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल के जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां होते हैं वो सच्चे देव का स्वरूप ना जानते हुए जैन होकर भी वो जगह जगह माथा टेकते हैं और कहते हैं कि सभी भगवान ओम शांति। देखो क्या होता है, जब अज्ञानता होती है तो कई लोग अपने घर में ही उस सत्य को नहीं जान पाते। अब इसको जानने का उपाय यही है कि वे आज नहीं कल ठोकर खा के चेतेंगे और उनको जनाने के लिए शिविर लगाए जाते हैं, पाठशालाएं लगाई जाती हैं। आप लोगों को बच्चों के लिए पाठशाला भेजना चाहिए। पाठशाला में इस प्रश्नों का समाधान किया जा सकता है। इस सार्वजनिक मंच से, राष्ट्रीय मंच से ऐसे प्रश्नों का समाधान नहीं किया जा सकता। आज बड़ा मंदिर पाठशाला में बढ़िए, आप पाठशाला में आपके इन प्रश्नों का जवाब होगा। पाठशाला में आप बच्चों को भेजने से ही वो सत्य को जान पाएंगे। आज बड़ा मंदिर का नया उद्घोष हुआ और उसमें भगवान भरत एवं भगवान आदिनाथ की प्रतिमा की स्थापना की बात आई और 27 लाख रुपए की राशि के साथ सम्मानित डॉक्टर इंजीनियर भीष्म जी, अरविंद कुमार जी, इंद्र कुमार जी चोपड़ा वाला परिवार ने भगवान आदिनाथ की प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया एवं भगवान भरत की प्रतिमा 7,71,000 रुपए की राशि के साथ स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्री जीवनलाल, कमल कुमार जी, सुनील कुमार जी, जय कुमार जी, राकेश कुमार जी पिपरिया वाला परिवार ने एवं बेदी का निर्माण करने का सौभाग्य श्री राजेश कुमार जी, राकेश कुमार जी, रितेश कुमार जी गांगरा, विजय कटपीस वाला विजय वस्त्रालय परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया। जिज्ञासा कर रहे हैं एवं 250 ग्राम चांदी सौरभ जी लहरी, सीतेश जी लहरी, 250 ग्राम चांदी दीपक जी संगे बांधकपुर वालों ने। जिज्ञासा करेंगे श्री डॉक्टर कविता जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न महापुराण से है। जब ऋषभदेव भगवान महाबल पर्याय में थे तब उन्होंने प्रायोगमन मरण किया। इसके बाद उसके चौथे भव में जब वे भोग भूमि में आ रहे थे तब उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई महाराज जी, और उसके मतलब महाबल के 10वें भव में वे ऋषभदेव हुए। तो महाराज जी, क्या बिना सम्यक्त्व के इतना उत्कृष्ट समाधि मरण संभव है? हो सकता है, क्योंकि प्रायोग गमन मरण, इंगिनी मरण और भक्त प्रत्याख्यान मरण ये मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। और प्रायोग गमन मरण में क्योंकि बाह्य शारीरिक साधना है, शारीरिक तपस्या है। ओम शांति। आवाज के लिए नहीं कहा है, आवाज नहीं, अध्यक्ष जी। तो इस प्रकार से यहां से उल्लेख मिलता है कि मुनि अवस्था प्राप्त करके लोग, मुनि अवस्था प्राप्त करके घानी में भी पेल दिया जाए
तो भी चीपुट नहीं निकालते, संकलेश प्रणाम नहीं करते और वहां मर करके 9वें गिरविक चले जाते। इसलिए संलेखना लेने में कोई बाधा नहीं है, कर सकते हैं सम्यक्त के बिना। हालांकि वहां सम्यक्त रहित अवस्था थी, ऐसा उल्लेख नहीं किया उन्होंने। सम्यक्त बाद में उनको प्राप्त हुआ, वो ये नहीं किया दोबारा सम्यक्त प्राप्त हुआ। दूसरी बार जो सम्यक्त की चर्चा की है वहां ये नहीं कहा कि अनादि मिथ्या दृष्टि थे, आज उन्होंने प्रथम बार सम्यक्त को प्राप्त किया। और वहां ये भी नहीं कहा गया प्रायोग गमन करते समय वो मिथ्या दृष्टि थे, ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया। ऐसा नहीं। बड़ा मंदिर से श्री मोनू जी गांगरा जिज्ञासा करेंगे, तैयार रहेंगे श्री सत्येंद्र जी। नमोस्तु। समस्त मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा आज सुबह जो वेदी स्थापना से संबंधित है, मूर्ति स्थापना से। महाराज जी, मंदिर बनाने में जो सहयोग राशि आदमी देता है, जिन बिंब स्थापना करने में जो राशि देता है और वेदी निर्माण में जो राशि देता है, तो क्या तीनों में अलग अलग पुण्यबंध है कि राशि देने से पुण्यबंध होता है? महाराज श्री, इससे क्या समाधान करें? क्योंकि महाराज श्री, वेदी के निर्माण के लिए राशि बोलने वालों की संख्या में जिनबिंब में भी किन्हीं पर्टिकुलर भगवान की जिनबिंब की बोली में ज्यादा उत्साह था। क्या होता है, माल को देख करके ही बोली पड़ती है। हर चीज का पुण्य अलग अलग होता है। आदिनाथ भगवान का पुण्य अलग ही है, क्योंकि वो महान, हमने आज ही सुबह कहा था कि जितने वैभव संपन्न भगवान मिलेंगे उतना ही तुम्हारा वैभव बढ़ना है, तुम ग्रस्त हो। अब आदिनाथ भगवान तो चक्रवर्ती से भी बड़े होते, और तीर्थंकर का वैभव अनंत अवस्था का कितना है, भरत का कहाँ लगते हैं? भरत बड़ी चक्रवर्ती थे, मुनि अवस्था के बाद तो उनका वैभव कहाँ और कहाँ आदिनाथ का वैभव। इसलिए तीर्थंकरों की मूर्ति के प्रति बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। कई बार मैंने इस पर प्रवचन दिए हैं कि तीर्थंकरों को ही क्यों मुख्यता दी जाती है, क्यों तीर्थंकरों की मूर्तियां मूल नायक बनती हैं, और क्यों भक्तांबर में इतना वैभव लिखा है। आज प्रातः काल भी हमने इसी पर ही बोला था कि क्यों वैभव बनाया जाता है, इस कारण से अलग अलग पुण्य की स्थितियां बनती हैं। प्रोफेसर सत्येंद्र जी और जिज्ञासा करेंगे डॉक्टर श्री राहुल जी इंदौर। पूज्य श्री, आपके श्री चरणों में और मंचासीन विराजमान समस्त मुनिराजों के श्री चरणों में मेरा सविनय सादर नमोस्तु, और चुल्लक महाराजों के चरणों में सविनय सादर इच्छामी। पूज्य श्री, णत्थी पार सुदीणो कालो थोवो वयम च दुम्मेहा। श्रुत का पार नहीं है और आयु हमारे पास बहुत कम है। पूज्य श्री, ऐसा हम क्या पढ़ें ताकि हमारा कल्याण भी हो जाए और श्रुत का अवगाहन भी हो जाए? कृपया जिज्ञासा का समाधान। इसके लिए यही है, आत्मा स्वभाव पर भाव भिन्न। आत्मा को छोड़ करके सब पर भाव भिन्न है। संक्षेप में इतनी भाव आ जाए तो काफी। राग देश कषाय नहीं करना, यही सबसे बड़ा संक्षेप में धर्म है। और इन्हीं भावों को पाने के लिए इतने सारे उपक्रम किए जाते हैं। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने रत्नकर्ण सापकाचार में बहुत अच्छा सूत्र दिया। राग द्वेष निर्वृत्त ही चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए साधु आचरण धारण करता है, तो राग द्वेष की निवृत्ति करने के लिए सारे प्रपंच हैं, ऐसा माना जाए। जिज्ञासा श्री राहुल जी इंदौर और अंतिम जिज्ञासा करेंगे संजय जी रसिया, जितेंद्र जी, जीवन जी, धीरेन जी ललितपुर। ललितपुर वाले आए हैं लेट थोड़ा महाराज। हाँ तो वो कर ले जी, ललितपुर वाले जिज्ञासा करेंगे संजय जी रसिया, जितेंद्र जी, जीवन जी, धीरेन जी ललितपुर। पूरा एक साथ आए और जिज्ञासा करें। मेरा एवं मेरे परिवार की तरफ से एवं सकल दिगंबर जैन समाज स्मृति नगर इंदौर की तरफ से महाराज जी के चरणों में, समस्त मुनि संघ के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, वर्तमान परिवेश में धर्म से विमुख व्यक्ति को पुनः धर्म मार्ग पर लाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? पहले उसकी विमुखता देखी जाएगी, वो विमुख क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, क्या कारण है। नहीं तो विमुख व्यक्ति जब लौट के आता है ना, तो दो चार को ले और डूबता है। इसलिए डूबने वाले को बचाते समय सावधान रहना पड़ता है। बचाने वाले की गर्दन पकड़ता है फिर वो,
हाँ, तो एक केस को केस को देखकर काम किया जाता है, सार्वजनिक नियम नहीं बनाया जाता। हाँ, ललितपुर की जैन समाज अंतिम जिज्ञासा। प्राणों से प्यारे हमारे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा यह है कि व्यापार कहां तक बढ़ाया जा सकता है, और अगर बढ़ाते हैं तो लोग कहते हैं कि मरे जा रहे हैं। अगर एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री से चौथी, और आपके आशीर्वाद से अगर काम बढ़ रहा है तो लोग बात कहते हैं मरे जा रहे, पैसे के लिए मरे जा रहे। ऐसा महाराज जी, और लोगों से पूछोगे तुम क्या कर रहे, कल हम तो कछु नहीं कर रहे। मतलब वो कर नहीं रहे और दूसरों को करने नहीं देते। इसके लिए मेरी सील तुम लगवाना चाहते हो तो यही है, इसका तरीका यही है कि तुम किस लिए कमा रहे हो इतना और बता दो, फिर मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद। खूब कमाओ, खूब कमाओ, और जो कमाए उनकी एक, जो तुम्हें ऐसी बददुआ दे, कोई बददुआ नहीं लगेगी, बस हमें इतना बता दो कि कमा काहे की लाने रहे। देव शास्त्र गुरु के हम बस इसी के लिए कमा रहे हैं कि हम अपने धर्म के प्रति, धर्म और देव शास्त्र गुरु कमा रहे हो तो दोनों हाथ से आशीर्वाद, जाओ कमाओ, लगे। फिर उसके लिए मेरा कहना है लगे रहो मुन्ना भाई। गुरुवर, एक हमारा हम सभी का निवेदन है कि हम दमोह की दिगंबर जैन पंचायत और सभी दिगंबर जैन पंचायत का सम्मान करना चाहते हैं, और जो आपने अभी विद्या सुधा व्यायामशाला खुलवाई, वहाँ के सभी पदाधिकारी और जिनवाणी चैनल, सुधा चैनल और एवं पारस चैनल आदि ना सभी का, और साईं गुना का भी हम सम्मान करना चाहते हैं। क्या भाव है, एक महीने से जो दमोह के कार्यों की और समाज की प्रशंसा हो रही है, और जो इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं कि इनका मन हो रहा है कि इतने अच्छे कार्य जो समाज कर रही है उसका ललितपुर से सामान लेके आए हैं, सम्मान का। यहाँ का सामान नहीं है, ये खुद ही लेके आए हैं, सारे अच्छे कार्य करता है। बहुत अंतिम जिज्ञासा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का सम्मान कर रहा है। आज्ञा न गुरुवर। पदमचंद जी सोनागिर से हैं, पूरी कमेटी के साथ उपस्थित हुए हैं, वो अपनी जिज्ञासा रखेंगे और इसके बाद हम सभी लोग मिलकर के गुरुवर की आरती संपन्न करेंगे। ललितपुर की समाज की ये भावना है, वो पदमचंद जी विनीता दीदी को, विनीता दीदी हाँ करिए बोलिए ना। ज्ञान सिंधु विद्यासागर के, ज्ञान सिंधु विद्यासागर के मुनवरों को नवाऊं शीश, आप जैसा मैं भी बनूं कर ना कर दो आशीष। मिथ्या मोह राग बस निद्रा में जीव क्यों सोता है, कर्म बढ़ावे सुख नहीं पावे, भव में क्यों रोता है, भव में क्यों रोता है। भगवान मुझे बताइए जीव दुखी क्यों है। अनिल अनिल पंचायत का सम्मान कर रहे हैं लोग। निश्चित रूप से यह कार्य गुरुवर के आशीष से ही संभव हो पाया है। गुरुवर ना होते तो सुनसान थे, गुरुवर यहाँ थे तो यहाँ चमन खिल गए हैं और आप लोग भी पधार रहे हैं। आइए चलते हैं गुरुवर की आरती की ओर। बंडा की कमेटी, नवनिर्माण कमेटी भी श्रीफल भेंट करने आई है, आप श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए चलते हैं तीर्थ चक्रवर्ती परम पूज्य निर्यापक स्मरण एवं सत्संग की समस्त आरती करने के लिए। मित्रों, कहां से बात शुरू की जाए, आप सब लोग पधारे हैं। जिज्ञासाएं बहुत ज्यादा थी, चूंकि समय हो गया है तो आगे कल का क्रम रहेगा। भगवान की आरती करने के लिए 11,000, भगवान की आरती करने के लिए 11,111 एक जो कार्यकर्ता है। आलोक भैया पूछो ना, लोगों से बात करो। 11,111 भगवान की आरती करने के लिए 11,111 एक, 11,111 दो, साक्षात तीर्थ चक्रवर्ती जिनके निर्देशन में 300 से अधिक मंदिर और पूरे विश्व की दिगंबर समाज की संरक्षार्थ
व्यायामशाला आदि का उपदेश, विद्या सुधा शिवरार्थी संघ, न जाने कितने उपक्रम केवल 2 हाथों और एक पिच्छी के माध्यम से संपन्न हो पा रहा है। ऐसे परम गुरुदेव निर्यापक श्रवण की आरती करने के लिए 11,111 ललितपुर, 11,111 1, 11,111 2, 12,111, 12,111 1, 12,112 2 और ये 15,115 बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की। 15,115 1, 15,115 2 और ये 15,115 रुपया 3। यह सौभाग्य प्राप्त किया है पूरी ललितपुर की जैन पंचायत ने। जोरदार स्वागत। मैं चाहूंगा कि केवल ललितपुर की पंचायत आगे रहे, बाकी लोग पीछे आ जाएं, नहीं तो 15-15 हजार की रसीद आपके घर भी पहुंचेगी। ललितपुर की समाज आगे आए। ललितपुर समाज क्या हमारी दमोह पंचायत उनका स्वागत करना चाहती है। जोरदार तालियों से स्वागत है। आइए आरती शुरू करते हैं। साउंड पथरिया महिला मंडल आशीर्वाद प्राप्त करें।